वैसे तो आपने बहुत से नुस्खे अपनाए होंगे अपने वेरिकोसील की समस्या से निजात पाने के लिए, लेकिन क्या आपने लहसुन को अपना के देखा है? जी हाँ, हैरान मत होइए, छोटी सी दिखने वाली चीज आपके वेरिकोसील की समस्या को जड़ से खत्म करने में आपकी मदद कर सकती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वेरिकोसील की समस्या में सबसे बड़ी दिक्कत आती क्या है? आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं रहता है। वो हैम्पर होता है जिसकी वजह से ब्लड नीचे इकट्ठा होना शुरू होता है, यानी आपके टेस्टिकल की साइड में, और आपको पेन होता है। साथ ही साथ आपके टेस्टिकल्स के फंक्शन जो है ठीक से वर्क नहीं करते हैं। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड फ्लो ठीक ना होना, तो आपने कई बार सुना होगा कि हार्ट वाले मरीजों को या हार्ट अटैक से बचने के लिए रोज एक कली लहसुन की खाने की एडवाइस दी जाती है। अब आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है? इससे फायदा क्या है? जब आप सुबह एक लहसुन की कली खाली पेट खाते हैं, और अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं, तो इसका सबसे पहला काम होता है आपके गाढ़े खून को पतला करने का। दूसरा, जब आपका खून पतला होगा तो वो ठीक से सर्कुलेट हो पाएगा। और तीसरा इसका काम होता है आपके ब्लड को साफ करना। अब आप खुद सोचिए, जब आपका ब्लड ठीक से सर्कुलेट हो रहा है तो आपकी ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम या ब्लॉकेज से जुड़ी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं वेरिकोसील की, तो आपके वेरिकोसील में भी तो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो रहा। तो अगर आप अपने ब्लड फ्लो को ठीक करना चाहते हैं तो अब से लहसुन का सहारा लीजिए। अब लहसुन खाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों की एक शिकायत आती है कि सर खाली पेट डायरेक्ट लहसुन का सेवन हमसे नहीं किया जाता है, हमें खाने में वो थोड़ा सा तीखा सा लगता है या उसका स्वाद अजीब लगता है, काफ़ी देर तक मुंह के अंदर स्मेल रहती है, हम नहीं खा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कुछ और भी तरीके बताता हूँ, लेकिन ध्यान रहे लहसुन के सेवन से भी आप अपनी समस्या को खत्म कर सकते हैं। किस समस्या को? वेरिकोसील की समस्या को। अगर हम बात करते हैं वेरिकोसील के पेशेंट्स की, तो वेरिकोसील का कारण क्या होता है? इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लेते हैं, अपने इंडाइजेशन को ठीक कर लेते हैं, तो आप वेरिकोसील से बच जाएंगे। और अगर आपको वेरिकोसील ऑलरेडी है और आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लेते हैं, तो आप वेरिकोसील के लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं, यानी अपनी समस्या को वहीं पर रोक सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ये पॉसिबल कैसे है। सबसे पहले आपको करना क्या है? एक लहसुन की छोटी सी कली लेनी है, उसको हल्का सा क्रश कर लेना है, कूट लेना है। उसके अंदर हल्का सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है। अच्छा, इन सभी के साथ आपको उसमें थोड़ा सा घी डाल लेना है। इन तीनों चीज़ों को जब आप मिक्स करेंगे तो ये पेस्ट जैसा बन जाएगा। इस पेस्ट को या इस चटनी को आपको अपने खाने के पहले और दूसरे निवाले के साथ पूरा खा लेना है। जब आप ये खाएंगे तो इससे आपकी पेट से जुड़ी सभी समस्या पहले दिन से ही आप उसमें रिलीफ देखेंगे, खत्म होती हुई देखेंगे। यानी आपको कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिड नहीं बनेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आप अपनी वेरिकोसील की समस्या को भी खत्म कर पाएंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए कि अगर गर्मियों का मौसम है तो आपको एक और उपाय बताता हूं। आपको एक लहसुन की कली छीलनी है और छाछ में डाल देनी है। रात को डाल दीजिए, सुबह उठिए, उसको निकालिए और उसके बाद सेम जो मैंने विधि बताई कि उसे कूटिए, उसमें हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा नमक और घी मिला के उसका सेवन कर लीजिए। अब इससे होगा क्या? छाछ में डूबे रहने की वजह से उसका जो उग्र रूप है, जो उसका तीखापन है, जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो कम हो जाती है। तो गर्मियों में भी ये आपको फायदा देगा। और बात कर लेते हैं सर्दियों की, तो सर्दियों में बिना छाछ में डुबोए डायरेक्ट आप इसकी वो चटनी बना के पहले और दूसरे निवाले के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन आप रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गर्मी ज़्यादा फील हो, दाने निकलने शुरू हो, तो आप इसका सेवन हफ्ते में केवल 3 दिन करें। लेकिन ध्यान रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लहसुन की कली का प्रयोग करना है, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं, जो देसी लहसुन आता है छोटे वाला, उसकी एक कली का प्रयोग करना है। इससे ज़्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो आप अपने वेरिकोसील को ठीक होते हुए देख पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये एक घरेलू उपाय है और इसमें खास तौर पर एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या हमारे यानी भारत होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको इस उपाय का सेवन नहीं करना है,
क्योंकि हमारे यहाँ से जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है या ट्रीटमेंट लेता है तो हम उन्हें तीव्र गंध वाली चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, इसका उपयोग निषेध करा देते हैं, यानी कम या बंद करा देते हैं। तो खास तौर पर होम्योपैथिक दवाइयों के साथ इनका मेल नहीं बनता है और काफ़ी बार अगर आप आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं तो उनके साथ भी नहीं बनता है। इसलिए ये नुस्खा उनके लिए है जो किसी तरीके की कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। अगर कोई सवाल आपके मन में है जो आपको परेशान कर रहा है और अगर उसका जवाब आपको अभी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भी डिटेल में उनसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ये केवल नुस्खा है। अगर आप अपने वेरिकोसील को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, जैसे भारत होम्योपैथी के बहुत सारे पेशेंट्स ने किया, जिनकी रिपोर्ट आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, आफ्टर और बिफोर की रिपोर्ट, कि किस तरीके से उन्होंने अपना ग्रेड 3, ग्रेड 4 के वेरिकोसील को जड़ से ख़त्म किया है। अगर वैसे ही करना चाहते हैं तो अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कीजिए और अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।